अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से एक गूंज है और वो गूंज है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन से मुतालिक एक निजी चैनल ने खबर भी चलाई, लेकिन उसकी हुकूमत की जानिब से तरदीद कर दी गई। हम सबको ये मालूम है कि अभी मुस्लिम लीग नून हुकूमत में नहीं आई थी और उनकी कैंपेन के दौरान ही ये बात बार बार होना शुरू हो गई थी कि जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आ जाएगी तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन देगी और वो एक्सटेंशन 3 साल के दौरानिए पर मुहित होगी। और ये एक्सटेंशन सिर्फ चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को नहीं बल्कि आने वाले तमाम जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी मुद्दत मुलाजमत पर लागू होगी। खैर, ये एक्सटेंशन होने के लिए जो तरीक़ेकार है वो आईनी तरमीम है और यहाँ पर ये बहस करना कि एक्सटेंशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही, ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या आईनी तरमीम इस वक्त मुमकिन है या नहीं है। इस व्लॉग के अंदर कुछ बात करते हैं आईने पाकिस्तान को सामने रखते हुए इस चीज़ के ऊपर कि क्या मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत, चाहे वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन हो या फिर उसके अलावा किसी भी किस्म की आईनी तरमीम हो, वो करने की पोजीशन में है या नहीं है। इसके लिए कुछ माजी में जाएं तो अभी आम इंतखाबात नहीं हुए थे तो उससे पहले कुछ बहुत खुले वादे किए जा रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुलकर खेल रही थी और मुस्लिम लीग नून की कैंपेनिंग के अंदर भी मुख्तलिफ वादे किए जा रहे थे, लेकिन 8 फरवरी को बाजी उस वक्त पलटी जब आम इंतखाबात के नताइज आना शुरू हुए और वो नताइज कुछ हमारे जो आला हल्के हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से मुख्तलिफ थे। और आम इंतखाबात के नताइज के अंदर जो एक जमात उभर के सामने आना शुरू हुई और वो अक्सरियती जमात के तौर पर भी पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद है, लेकिन हैरानकुन तौर पर अक्सरियती जमात होते हुए अपोजिशन में है, उस जमात का नाम इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और ज़ाहिर है उनमें से एक गलती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तो थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जब आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान होना शुरू हुआ तो अगले ही रोज़, बल्कि आम इंतखाबात के हतमी नताइज आपको मालूम है 2-1 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे, तो उन हतमी नताइज के आने पर मालूम पड़ा कि मुस्लिम लीग नून जो कि 2/3 अक्सरियत की उम्मीद में बैठी थी, उनको एक सादा अक्सरियत भी कौमी असम्बली में हासिल नहीं थी, बल्कि उनको अपनी हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और दीगर सियासी जमातों के इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ी। और फिर वैसी ही मखलूत हुकूमत अमल में आई जो कि पिछले अरसे में यानी निगरान हुकूमत से पहले PDM के दौर में थी। और फिर जब मखलूत हुकूमतें अमल में आती हैं और फिर वो अपनी बागडोर संभालती हैं तो मुल्क का वही हाल होता है जो पिछले 2 सालों में हुआ है और अब भी हो रहा है। अवामी मुश्किलात किसी सूरत ख़त्म नहीं हो पाती क्योंकि हुकूमत को किसी भी तरह का फ़ैसला करने के लिए अपने इत्तेहादियों के चेहरे देखना पड़ते हैं और फिर इत्तेहादियों की शराइत पूरी करनी पड़ती हैं और वहाँ पर आवाम के फ़ायदे का कुछ काम नहीं हो पाता। खैर, अगर एक्सटेंशन के लिए देखा जाए तो आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत दर्ज है आइन के आर्टिकल 179 के अंदर, जिसके तहत किसी भी चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है मुलाजमत की वो 65 है। और ये तजवीज़ ज़ेर गौर पहले भी आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत है उसको 68 साल फ़िक्स कर दिया जाए, यानी जब वो 65 से 68 हो जाएगी तो फिर जो भी चीफ जस्टिस बनेगा उसकी रिटायरमेंट की डेट 3 साल मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगी और वो 3 साल के अरसे तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान रहेगा। खैर, ये 2019 में जब अमेंडमेंट सामने आई थी तो उस वक्त इमरान खान के दौरे हुकूमत था और फ़खर इमाम जो कि बाद में वज़ीर भी बने थे, वो उन्होंने ये बिल सामने लाया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र दी गई थी और जाहिर है कि आसिफ सईद खोसा से जो बड़ी खिदमत ली गई थी वो आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के मामले के ऊपर थी और जाहिर है कि उस एक्सटेंशन के बदले में उनको अपने मुद्दत मुलाजमत की एक्सटेंशन की ऑफ़र थी, लेकिन फिर ये बिल कहीं दबा गया था और वो एक्सटेंशन मुमकिन नहीं हो सकी थी। खैर, आइन के अंदर दर्ज है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 65 साल की उम्र तक होगी और जब कोई चीफ जस्टिस या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज 65 ईयर्स ऑफ एज मुकम्मल कर लेता है तो वो अपने ओहदे से रिटायर हो जाता है और ये आइन के आर्टिकल 179 में दर्ज है। किसी आइन के आर्टिकल में अगर कोई कोमा या डॉट भी तब्दील करना हो तो उसके लिए आइनी तरमीम दरकार होती है। इससे पहले जो पिछली आइनी तरमीम हुई थी वो आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने से मुतालिक थी, जो कि 2019 के इख्तिताम में हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट को हुक्म दिया था उस आइनी
तरमीम को करने का। खैर, तब जो कुछ भी हुआ, आइनी तरमीम करने के तरीक़ेकार को देखा जाए तो आइनी तरमीम के लिए जिस भी ऐवान के अंदर, चाहे वो कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, उसमें एक बिल पेश किया जाता है जो कि आइनी तरमीम का होता है, और उस बिल के ऊपर एक ऐवान, यानी अगर कौमी असम्बली के अंदर वो बिल पेश हुआ है या सेनेट के अंदर हुआ है, उस ऐवान के मेंबरान की टोटल तादाद में से 2/3 अक्सरियत दरकार होती है आइनी तरमीम के लिए। और जो दीगर बिल होते हैं, आम जो कानून साजियाँ होती हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनके लिए सिंपल मेजॉरिटी से भी कानून साजी अमल में आ जाती है। लेकिन आइनी तरमीम के लिए हम सबको मालूम है कि 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, और 2/3 अक्सरियत दोनों ऐवानों में। ये नहीं है कि कौमी असम्बली और सेनेट मिला के जॉइंट सेशन के अंदर आप आइनी तरमीम पास कर सकते हैं, बल्कि आइनी तरमीम का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। आइन में जो तरीक़ेकार आइनी तरमीम के लिए दर्ज है, उसके तहत यानी आर्टिकल 239 के अंदर आपको अगर कोई बिल सामने आया है कौमी असम्बली या सेनेट में, तो कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत दरकार है और सेनेट के अंदर भी 2/3 अक्सरियत दरकार है। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। उनके पास 224 का फिगर अगर उनको चाहिए तो 226 अरकान हैं, लेकिन सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। अगर सेनेट के 96 टोटल मेंबरान हैं तो वहाँ पर जो 2/3 अक्सरियत है वो 64 मेंबरान की होती है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद के पास कुल मिला के 55 से 56 मेंबरान हैं सेनेट के अंदर, और इससे ज़ायद नहीं है, बाकी अपोजिशन है। और जाहिर है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन देनी हो या किसी भी सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन देने का मामला सामने आएगा, तो उसके लिए आइन के अंदर तरमीम दरकार होगी। यहाँ बहुत से लोग ये भी बहस कर रहे हैं कि हाल ही में आर्टिकल 62(1)(f) को लेके जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाकर जो एक सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आइन के अंदर एक चीज़ ऐड की गई, तो उस तरीक़ेकार से भी ये एक्सटेंशन का अमल मुकम्मल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये वाज़ेह होना ज़रूरी है कि 62(1)(f) के अंदर नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं थी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब आया तो उसके लिए भी जो आर्टिकल 184 है, उसमें अपील के लिए आर्टिकल 184 खामोश था और अपील शामिल की गई, एडिशन की गई, लेकिन वो उस वक्त की गई जब उन मामलात के ऊपर आइन खामोश था, और बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर ये तजवीज़ दी जा रही थी कि आप ये कर सकते हैं। और जो ताहियात नाअहली का मामला था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तशरीह में वाज़े किया था, और फिर उसको वापस किया गया, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, उसको तरजीह दी गई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि आइन के अंदर वाज़े तौर पर दर्ज है कि किसी भी चीफ जस्टिस या जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल ही है। तो बार बार जो एक बहस उठती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब के पीछे या सुप्रीम कोर्ट जो फैसले कर रही है जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है, शायद उसका मकसद ये है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलना है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये एक्सटेंशन मुमकिन नहीं हो सकेगी। बार बार ये भी बात की जा रही है कि शायद ये एक्सटेंशन का वादा हो चुका है और इसी वादे के ऊपर इतना खुल के खेल रही है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर हमने देखा हाल ही में कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मंजूर किया, उसकी तौसीक की, और उसके बाद आर्टिकल 62(1)(f) की भी सुप्रीम कोर्ट से ही एक तशरीह या फैसला सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही अरकान, अपने ही जजेस उसके ऊपर इख्तलाफ करते भी दिखाई दिए। तो जब ना अदलिया एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, ना ही पार्लियामेंट के अंदर वो आइन की रूह से मुमकिन है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक्सटेंशन हो जाएगी। ये भी दुरुस्त है कि कानूनी इस्लाहात कमेटी हुकूमत ने आते ही बना दी थी, लेकिन उस कानूनी इस्लाहात कमेटी के अंदर भी ये डेलिब्रेशंस कहीं ना कहीं जारी हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल जिसके के मेंबरान उस कमेटी के अंदर हैं, वो एक्सटेंशन के मामले के ऊपर इख्तलाफ कर चुके हैं। और जब ये इख्तलाफ वकला की जानिब से भी किया जा रहा है, आम आवाम के अंदर भी ये तासुर है कि एक्सटेंशन इस मुल्क के अंदर कभी भी हमें मुआफ़िक नहीं आई, तो फिर एक्सटेंशन नहीं हो सकती। और एक अमर ये भी है कि तमाम ये नंबर गेम्स पूरी नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, तो आइन के ऊपर अमल ही नहीं किया जाता। जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो अचीव कर लिया जाता है, मोटे वो भी हो सकता है। तो अगर आइन को एक बार फिर सबोताज करके कोई एक्सटेंशन दे दी जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो आइन या कानून है, अभी जो
फिगर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके तहत ये एक्सटेंशन मुमकिन नज़र नहीं आती। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।